नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम हुकार में आप सभी का स्वागत है। रायपुर से बड़ी और चिंताजनक खबर को लेकर आज हम हुकार भरेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अभियान अपने अंतिम चरण में है, लेकिन किसान अपनी उपज बेचने के लिए बुरी तरह परेशान हैं। टोकन जारी करने में लगातार हो रही देरी और अधिकारियों की कथित धमकियों ने किसानों की पीड़ा को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जी हां, सारंगढ़ और बिलाईगढ़ जिले में हालात गंभीर हैं, जहां किसान अपनी मेहनत की कमाई तक नहीं बेच पा रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या सरकार के वादों और नियमों के बीच प्रशासनिक रवैये ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। लेकिन पहले इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के किसान इस समय गहरी निराशा और असहायपन में जी रहे हैं। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए आवश्यक टोकन नहीं मिल रहे। कई किसानों का कहना है कि उनका पंजीकरण पहले ही एग्रीक्रेस्ट पोस्टल पर दर्ज था, लेकिन अब भौतिक सत्यापन और रकबा समर्पण के नाम पर उन्हें बार बार तहसील और समिति का चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। किसानों की ये पीड़ा केवल संख्या में नहीं, बल्कि भावनाओं में भी है। कोरबा जिले के हरदी बाजार की सुमेर सिंह गौड़ ने टोकन न मिलने की वजह से आत्मघाती कदम उठाया, जिससे स्थानीय समुदाय में गहरा सदमा और प्रशासन में चिंता की लहर दौड़ गई है। किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत, उनकी फसल और उनका भविष्य सब प्रशासनिक जटिलताओं के बीच अटका हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि समिति स्तर पर 9 जनवरी से टोकन जारी करना बंद कर दिया गया था। अब नोडल अधिकारी घर जाकर सत्यापन के बाद ही टोकन देंगे। इस प्रक्रिया ने किसानों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। कई बार किसानों को एक ही टोकन के लिए बार बार तहसील और समिति का चक्कर काटना पड़ रहा है। एग्रीटेक और भौतिक सत्यापन का समस्याएं हैं। काफ़ी किसान इस विषय को लेके और छत्तीसगढ़ के किसान इस विषय को लेके टेंशन में हैं। हम ये चाहते हैं कि तत्कालीन एग्रीटेक व भौतिक सत्यापन को तत्कालीन करने का शासन प्रशासन को हम संज्ञान में लाते हुए कह रहे हैं कि तत्कालीन व्यवस्था करें, ताकि किसान जल्द से जल्द धान बेच पाए। ये लगभग 400 से 500 किसान से उस पार हो सकता है, अंदाजा नहीं है, परंतु हम कह सकते हैं अभी लगभग 50 से 60 किसान हम आए हुए हैं। इतना ही नहीं, सारंगढ़ के सहायक आयुक्त सहकारिता व्यास नारायण साहू पर आरोप है कि उन्होंने प्रबंधकों को धमकाया कि अगर पिछले साल से कम धान खरीदी हुई तो उन्हें निपटा दिया जाएगा। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सामने आया और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इस बार की धान खरीदी प्रक्रिया ने किसानों और प्रशासन के बीच तालमेल की गंभीर कमी को उजागर कर दिया है। ऑनलाइन पंजीकरण, भौतिक सत्यापन और टोकन जारी करने की जटिलताएं किसानों के लिए भारी बोझ बन गई हैं। किसान अपनी फसल बेचने के लिए बार बार केंद्रों का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन फिर भी कई किसान अपनी मेहनत की कमाई से वंचित रह रहे हैं। ये व्यास नारायण जो पोता कौन है, सभी का धमकाने चमकाने वाला, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये किसान का धान है, जो ओरिजिनल किसान है, ये लोग कब से घूम रहे हैं कि हमारा टोकन कटे, हमारा धान बेचाए, लेकिन ये लोग घुमा रहे हैं, आज घुमा रहे हैं, कल बुला रहे हैं, परसों बुला रहे हैं, लेकिन टोकन नहीं काट रहे हैं। और हर घर में जाके पटवारी के द्वारा निरीक्षण करवा रहे हैं, और कोठार में नहीं है तो दूसरा के में है तो उसको नहीं लेंगे। तो इनके ऊपर जो डीआर बैठे हैं, इनके ऊपर तो तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। और किसानों का धान जो नियम है वो नियम में लेना चाहिए। ये लोग तो 40-200 ले रहे हैं, हर जगह में आप लोग देखे होंगे, तो ये तो पूरा गलत है ना किसानों के साथ। सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदी 31 जनवरी तक जारी रखने की घोषणा की है, लेकिन हजारों किसान अभी भी अपनी फसल बेचने से वंचित हैं। किसानों की मेहनत और शासन के वादों के बीच ये खाई गहराती जा रही है। ये समस्या केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी किसानों को प्रभावित कर रही है। किसानों की मेहनत की कमाई पर सरकारी प्रक्रिया और अधिकारियों के रवैये का ये असर छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में गहरे प्रश्न खड़े करता है। क्या प्रशासनिक जटिलताएं और अधिकारी केंद्रित निर्णय किसानों की मेहनत को नकार देंगे, या फिर सरकार अपने वादों और किसानों की पीड़ा के बीच संतुलन बना पाएगी? छत्तीसगढ़ के किसान इस समय इन सवालों के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क, टीएनपी न्यूज।